नेपाली 3 कंसेक्यूटिव लॉस हो गए। बहुत दर्द हुआ होगा आपको, मतलब पर्सनली तीनों फाइनल्स आपने खेले, तीनों साल दिल्ली के लिए खेला। देखो नाराजगी तो मुझे एज अ पर्सन मुझे भी थी यार कि चलो 3 साल हो गए, अब की बार तो हो जाना चाहिए था। जब ग्रोइंग अप सिचुएशन थोड़ी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, तो फादर और ब्रदर ने बहुत आपको सपोर्ट किया, खिलाया, खुद खिलाया। बहुत सारी डिफिकल्टी थी, बहुत सारी फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं था। प्रॉपर इंटरेस्ट जब आया, जब मैंने सचिन सर का मैच देखा लाली में, उनका लास्ट रणजी मैच था, से लड़कों के साथ खेल रही हूँ जाके टूर्नामेंट, तो पापा ने बोला चल ठीक है तेरी प्रैक्टिस हो जाएगी भाई, नहीं तो तू जाके करा। तो उसमें गई थी, मैं प्लेयर ऑफ द सीरीज आई थी, तो पहला मैच आई थिंक वाज आउट हो गई थी। आउट हो गए थे हाँ आप। जी। ऐसा लगता है कि सब खत्म हो गया, ये सच कैसे में वो होगा? लगता है इतने साल मेहनत की, मुश्किल से चांस मिला है, वर्ल्ड कप में रन करते आ रहे हो और फाइनल में आप ऐसे आउट हो रहे हो। तो बहुत दुख हुआ था उस दिन, मैं बहुत रोई थी। बदला हाँ, लेना है बदला लेना है। 2020 वर्ल्ड कप का। नेपाली 3 कंसेक्यूटिव लॉस हो गए। हम्म। बहुत दर्द हुआ होगा आपको, मतलब यू पर्सनली तीनों फाइनल्स आपने खेले, तीनों साल दिल्ली के लिए खेला और 2 बार मुंबई से हारे, 1 बार आरसीबी से। कैसी कैसी फीलिंग है? सो जब WPL स्टार्ट हुआ तो मेरा बस यही था फोकस कि मैं दिल्ली कैपिटल से खेलूं, बिकॉज मेरे घर के पास है दिल्ली, और मतलब बहुत अच्छी दिल से वाइब आती है, जब हम हुँ, अपने आसपास वाले शहर से हुँ, खेलते हैं, या हुँ, जब फिर दिल्ली कैपिटल्स में हुआ मेरा, हुँ, और बहुत अच्छा लगा। और मुझे दिल्ली कैपिटल से खेलने के लिए एक अलग ही अटैचमेंट हो रखी है, आई डोंट नो हुँ, व्हाई, बट बिकॉज ऑफ आई थिंक मेरे घर के आसपास है, और हुँ, मेरे दोस्त बहुत से दिल्ली दिल्ली से ही हैं। हुँ, तो ऑफ कोर्स हार हमेशा दुख ही देती है, और 3 साल लगातार हारना, हुँ, इट्स नॉट नॉट इजी टू टेक। हुँ, बट अब की बार तो ऐसा था, ये जो ईयर गया ये था कि चलो अब की बार तो जीत जाएंगे, बट इस टाइम भी नहीं मिल पाया, सो होपफुली हुँ। यही कह सकते हैं, होपफुली होपफुली नेक्स्ट नेक्स्ट टाइम। टाइम। अभी आपने बोला कि दिल्ली से आप खेलना चाहते थे, तो जब ऑक्शन होता है, तो उस टाइम पे बहुत लोग क्यूरियस होते हैं कि प्लेयर्स का कुछ भी से होता है उसमें? कि अगर आपकी कोई बात हुई दिल्ली के मैनेजमेंट से कि भई मुझे इंटरेस्ट है, मुझे लेना है, या कुछ नहीं, जहाँ बेस्ट मिला वहाँ पे? पर्सनली अगर मैं बताऊं तो मुझे नहीं पता था कौन लेने वाला है, तो मैंने तो बस अपना ऑक्शन, ये ऑक्शन भी नहीं देखा था। मैं तो आई अच्छा, थिंक उस टाइम प्रैक्टिस पे थी। आई थिंक आई एम इन द साउथ ऑफ अफ्रीका, या अच्छा। आफ्टर अंडर 19 वर्ल्ड कप हमारा फिर हाँ, ऑक्शन था, उस टाइम मैं देख नहीं पाई थी, बट मुझे ये था कोई भी ले ले, बट दिल से ये था दिल्ली कि कैपिटल्स ले। हाँ, फिर ताकि होता है भई ना नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट टाइम भी साथ-साथ। होता है ना, कोई भी हाँ, ले ले, चलो ठीक हाँ, है, बट करेक्ट, करेक्ट। दिल्ली कैपिटल्स ले तो बहुत अच्छा लगा मुझे। हुँ। So, yeah. बट जो अभी फाइनल में भी मतलब काफ़ी क्लोज़ पहुँच गए थे, 8-9 रन, हम्म। उस टाइम लग रहा था कि शायद पुल ऑफ कर जाएँ। या जैसे कैपी ने खेला था, हुँ, बहुत ऐसा लग रहा था कि चलो कोई ना कोई मिडिल ऑर्डर में की बार ले जाएगा, जितवा देंगे। मैच को हुँ, जितवा देंगे। हुँ, बट या उसके बाद फिर वो आउट हुई। हुँ, आपने भी मैच देखा होगा, बहुत हुँ, ऐसे था, बट हुँ, हाँ इजी नहीं था लेना फिर से थर्ड ईयर, बट हुँ। ये कह सकते हैं नेक्स्ट टाइम। पर एक एक बात जो क्यूरियस मैं हूँ कि काफ़ी बार जो बंदा बाहर बैठा है एज़ अ फैन, वो तो देख के कहता है, "अरे यार! ये शॉट क्यों मारी, या सिंगल निकाल लेते।" बट उस टाइम कितना प्रेशर होता है? मतलब एक्चुअली क्या दिमाग चलना थोड़ा-सा कम हो जाता है, आप नेचुरल उसमें चले जाते हो, या बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है? कैसे फ़ील करते हैं? आई थिंक अब अगर मुझसे पूछोगे पर्सनली, अब इतना प्रेशर नहीं लगता, बिकॉज इतने साल से खेल रहे हैं और इतने हुँ, लोगों के सामने खेलना अभी थोड़ा नॉर्मल रहता है। बट कभी कभी हो जाता है कि चलो हम भी एक इंसान है यार, गलती हो जाती है सबसे। हुँ, बट कभी कभी ऐसे फेस में होती है, ऐसे मेन मूवमेंट में होती है, तो अच्छा खुद ही अच्छा नहीं लगता एज अ प्लेयर। और हुँ, अगर आप किसी से नॉलेज लोगे, आज के टाइम में चाय वाला भी आपको दे देगा कि चलो सही आपने बात है। ये शॉट क्यों मारा, ये मार हाँ, सकते थे। हाँ, आई थिंक नॉलेज देना इज वेरी इजी, हुँ, बट वहां जाके खड़े होना, खेलना, हाँ, हम भी चाहते हैं अपनी कभी टीम के लिए एग्ज़ीक्यूट स्कोर नहीं हो करे, पाती वही कभी शॉट। कभी नहीं हो पाता, कभी हो हुँ, जाता है। हुँ, तो वही ऐसे ही क्रिकेट ऐसा ही है, कभी ऊपर कभी नीचे, दोनों हुँ, चीज एक्सेप्ट करनी बहुत जरूरी होती है। सही बात है। बट अभी जैसे हम ऑफ़लाइन भी बात कर रहे थे कि कई-कई ओनर्स ज़्यादा अग्रेसिव होते हैं, कई कम होते हैं। मैनेजमेंट का क्या रोल रहा है? मतलब उनको भी बड़ा दुःख हुआ होगा जो ओन करते हैं टीम्स, जो सीईओज़ हैं, रन कर रहे हैं। तो हारने के बाद किस टाइप का उनका क्या व्यू रहा आपको? मतलब वाज़ इट कि चलो कुछ नहीं होता, या थोड़ी नाराज़गी थी? देखो नाराजगी तो मुझे एज अ पर्सन मुझे भी थी यार कि चलो 3 साल हो गए, अब हुँ, की बार तो हो जाना चाहिए था। तो आई थिंक ओनर को तो बहुत ज्यादा हो रही होगी, बिकॉज वो तो प्रॉपर ओन करते हैं टीम को, हुँ, और इतना उन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है, इतना अच्छा स्टाफ हमें दे रखा है, हुँ, उसके बाद भी फाइनल में थर्ड टाइम रिजल्ट नहीं आ रहा, तो हुँ, ऑफ कोर्स सैडनेस तो सबको होती है। हुँ, अगर हमें एज अ प्लेयर हो रही है तो ओनर को तो ऑफ कोर्स हो रही हुँ, होगी, बट हुँ, आई कैन से यही बोल सकते हैं कि हुँ, नेक्स्ट नेक्स्ट टाइम टाइम होपफुली। बिल्कुल।
और मैं मतलब दिल्ली कैपिटल का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। अनफॉर्च्युनेटली एक बार भी हम अभी तक जीते नहीं हैं, ना WPL ना IPL, तो होप कर रहे हैं कि होगा। बट एक इस बार ऐसा लगता है कि अब एक जब से थोड़ी मैनेजमेंट चेंज हुई है, नाम भी चेंज हुआ है, तब से एक रिफ्रेश्ड है, मतलब मेंस टीम सेमीफाइनल, फाइनल पहुँच रही है, अच्छा ये IPL भी अच्छा कर रही है, वुमेन्स टीम 3 फाइनल पहुँच चुकी है। क्या फ्यूचर देखते हो आप अपना विद डीसी और इन जनरल डीसी के जो आई थिंक फ्रैंचाइज़ है? अगर आप अभी देखेंगे तो वुमेन्स की टीम तो ऑफ कोर्स इन्होंने बहुत अच्छी सिलेक्शन किया है। हुँ, 15 में जो भी है हुँ, पूरी टीम का बहुत अच्छा सिलेक्शन कर रखा है। हर एक प्लेयर हमारे पास है अभी वुमेन्स दिल्ली कैपिटल्स में। हुँ, और अगर आप अभी मेंस की टीम देखेंगे उन्होंने बहुत अच्छा बहुत अच्छे बैटिंग यूनिट ले रखी है, बॉलिंग करेक्ट। यूनिट। तो आई थिंक इस साल उन्होंने बहुत ही अच्छा सिलेक्शन किया है, हुँ, जो जो मैंने पर्सनली इतना वॉच किया है। और इस साल हुँ, मैंने बस टीम प्रॉपर देखी है और मुझे टीम देख के ऐसा हो गया चलो अब की बार कुछ ना कुछ अच्छा तो लग रहा है, अच्छा हाँ। होगा। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि टीम अच्छी बना रहे हैं, स्टाफ अच्छा है। आई हुँ, थिंक प्लेयर्स को तो स्टाफ ही अच्छा चाहिए होता है और एक अच्छा बैक चाहिए होता है ग्राउंड में जो हमें सही मिल रहा बात है। है। इससे ज़्यादा तो क्या चाहिए, सही हाँ। बात बट काफ़ी बार ये बोलते हैं ना कि भई ड्राफ्ट टेबल पे ही, ऑक्शन टेबल पे ही आधा रिज़ल्ट आ सही जाता है। बात है। तो इस बार मतलब और भी बैलेंस लग मुझे रहा तो है बहुत अच्छा। अच्छी टीम लग रही है मेंस की, तो होपफुली हुँ, अच्छा रिजल्ट आए। हुँ, जीते हुए दिल्ली कैपिटल्स। हुँ। और आपके पर्सनल एम्बिशन क्या हैं? जैसे अगर आपने देखा जाए कि तीनों एडिशंस में 250-300 रन बनाए, व्हिच हैज़ बीन अमंग्स द टॉप 5, टॉप 6, टॉप हुँ। 10। स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है, 164 या कितना मैं अभी एग्ज़ैक्ट देख रहा था। एवरेज भी अच्छी चल रही है। तो कभी-कभी पर्सनल अचीवमेंट अच्छी रहती है, लेकिन टाइटल नहीं मिल पाता। सही बात है। कई टाइटल मिल जाता है, कई प्लेयर ऐसे हैं बिना बिना कुछ ज़्यादा किए जीत गए। सही बात है। तो आपको अभी क्या मतलब WPL के क्या एम्बिशंस हैं आपके? पर्सनली डब्ल्यूपीएल का तो यही था, इस साल तो यही था कि जीते, वो नहीं हो पाया। बट दूसरा एक और था ऑरेंज कैप लूँ अब की बार, और मैं हुँ, बहुत क्लोज थी। हुँ, अगर मैंने जेन्युइनली चाहा था कि मैं ऑरेंज कैप लूँ बट वो नहीं हुँ, हो पाया, बहुत हुँ, क्लोज थी। तो मेरा यही 2 था, टीम जीते और मैं टीम के लिए अच्छा करूँ। हुँ। बस यही 2 ही थे मोटिवेशन। अब फ्यूचर में अभी क्या अभी अगले कुछ अब नेक्स्ट ऑक्शन कब होंगे? अभी यहीं चलता रहेगा आई कि थिंक जैन में है, तो अब नेक्स्ट वाले से अब पता नहीं आप कहाँ खेलो नॉट ये भी श्योर तो वही। बट होपफुली रिटेन करेंगे होपफुली तो होपफुली दिल्ली हाँ, कैपिटल्स, बट हुँ, कुछ बोल नहीं सकते ना, हुँ, टाइम ऐसा जहाँ है। भी हो, हाँ, लोग करेक्ट। जो भी है अच्छा अच्छा मिले बस। हुँ। जब 2023 में ऑक्शन हुआ और प्राइस टैग आया, हुँ, तो हाउ इम्पोर्टेंट वाज़ दैट मनी फॉर यू एज़ अ फैमिली? मतलब देखो जो भी है मतलब फैमिली तो ऑफ एक कोर्स। मॉडेस्ट बैकग्राउंड ही था। हुँ। तो वो कैसा लगा? वो फीलिंग कैसे आई कि 2 करोड़ रुपए वाज़ इट अ बिग डील या आपने पैसे के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा? नहीं देखो, अगर आप मेरी खुद की सुनोगे तो मैं बहुत बहुत नीचे घराने से आई हूँ और मुझे हुँ, पता है ये ऑफ कोर्स पैसे तो है ही, मैटर करते हैं, हर एक हुँ, बंदे के लिए करते हैं इंडिया में। हुँ, बट डब्ल्यूपीएल स्टार्ट हुआ ये बहुत बड़ा अच्छी चीज़ थी वुमेन्स क्रिकेट के लिए। हुँ, सबसे अच्छा वो लगा वुमेन्स क्रिकेट में डब्ल्यूपीएल स्टार्ट हुआ। हुँ, और फिर ऑफ कोर्स मनी मनी साथ ही साथ चलती रहती है अगर आप अच्छा काम करें, अच्छा खेलें अपनी टीम के लिए। हुँ, और आई थिंक वुमेन्स क्रिकेट काफ़ी अच्छी ग्रो हो गई है। हुँ, एंड होपफुली और अच्छा अभी फाइनेंशियली और अच्छा हो जाएगा हुँ, हमारे लिए, बिकॉज़ फाइनेंशियली अगर आप स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं तो अलग ही कॉन्फिडेंस रहता है एक प्लेयर को बिल्कुल, कि आप कुछ भी करने के लिए रेडी रहते हैं। बिल्कुल। तो आई थिंक दोनों चीज़ बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। हुँ, सपोर्ट एंड फाइनेंशियली एवरीथिंग इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर स्पोर्ट्स हुँ। पर्सन। जैसे आपने बोला ऐसे आप बहुत ज़्यादा वेल टू डू बैकग्राउंड में नहीं थे, बट जब ग्रोइंग अप सिचुएशन थोड़ी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, तो फादर और ब्रदर ने बहुत आपको यस। सपोर्ट किया, खिलाया, खुद खिलाया। थोड़ा उसके बारे में बताइए कि क्रिकेट में कैसे घुसे? प्रेशर था कि नेचुरल था? नहीं, क्रिकेट में तो जैसे भाई जाता था प्रैक्टिस करने, तो सैटरडे संडे जब स्कूल की छुट्टी होती थी तो भाई के साथ चली जाती थी। बट फिर उस टाइम पे तो ये था यार पढ़ाई बहुत ज़्यादा हो रही है। पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, मुझे बहुत अच्छा, अच्छा लगता था, बट ये था अच्छा इंटरेस्ट था पढ़ाई में? इंटरेस्ट था उस टाइम, बट हुँ, यही था मुझे यार इंडिया एक्सप्लोर करना है, पूरा घूमना है। हुँ, तो उसके बाद फिर देखती थी भाई को कैसे खेल रहे हैं, कैसे क्या है, तो बस कभी-कभी पापा 1-2 बॉल खिला देते थे। तो ऐसे ही स्टार्ट हुआ थोड़ा बहुत। बट प्रॉपर इंटरेस्ट जब आया जब मैंने सचिन सर का मैच देखा लाली में, उनका लास्ट रणजी मैच था। अच्छा रणजी मैच? हाँ जी, हुँ, रणजी ट्रॉफी गेम वो लास्ट खेल रहे थे वहाँ पे, हुँ, लाली में रोहतक। हुँ, रोहतक में ग्राउंड है हुँ, लाली। बिल्कुल। तो मैं वहाँ पे गई थी देखने के लिए, पूरा पैक था। तो आई थिंक उस मैच के बाद मैं प्रॉपर सीरियस हुई थी क्रिकेट के लिए, वरना उससे पहले तो ऐसे ही चल रहा था, ये चलो क्या यार। एज होगी आपकी इस टाइम पे? उस टाइम होगी मैं 12, साढ़े 12 आई अच्छा, थिंक। मतलब उससे पहले आपने अकेडमी वगैरह तो शुरू कर दी थी, लेकिन पापा कराते थे, हाँ, डैड कराते थे। थोड़ा हाँ, बहुत फिर। बट उस टाइम पे क्या होता था, अकेडमी में जाते थे, वहाँ पे लड़कियाँ कम होती थी, तो यार एक मोटिवेशन ही रहती थी कि यार कैसे प्रैक्टिस करूँगी, हुँ, कैसे क्या होगा। बट
उस मैच के बाद प्रॉपर मैं अपने होता है कि चलो यहाँ से मोटिवेशन मिल गया, अब अच्छा करना है। तो उस टाइम के बाद तो बस मेहनत मेहनत ही दिखी और कुछ नहीं दिखा मतलब उस उस मैच में मैच के ऐसा कुछ बाद। चेंज हो गया कि अब ऐसा ही बनना क्योंकि है पहली कुछ? बार लाइव मैच देखा और अपना सचिन सर की बैटिंग मुझे बहुत पसंद है, पूरी फैमिली को बहुत पसंद है, उनको लाइव देखना और इतनी सारी जनता के बीच वो खेल रहे हैं, अलग ही मोटिवेशन मिली थी उस मैच के बाद। आपकी ये भी एक स्टोरी थी ना जिसके ऊपर एक गूगल की ऐड भी बनी थी कि आपको एज अ हाय, बॉय एनरोल किया यस। था। हाँ, तो अभी जैसे मैं पहले लड़कों के साथ टूर्नामेंट खेलने चली जाती थी, बट उस टाइम पे क्या हुआ, मेरा भाई जा रहा था उस टूर्नामेंट में और वो हो गया था बीमार, उसको बुखार हो गया था सडन। अच्छा। तो फिर पापा ने सर को फ़ोन कर दिया, वो तो नहीं आ पाएँगे। मैंने वो सुन ली बात, मैंने बोला, "पापा मना क्यों कर रहे हो?" मैं क्योंकि चले जाती हूँ। मैं चली जाती हूँ, हाँ। क्योंकि पहले भी मैं ऐसे लड़कों के साथ खेल रही हूँ जाके टूर्नामेंट। तो पापा ने बोला, "चल ठीक है, तेरी प्रैक्टिस हो जाएगी, भाई नहीं तो तू जाके करा।" तो उसमें गई थी मैं प्लेयर ऑफ द सीरीज़ आई थी, तो वो एक अलग ही फीलिंग तो थी। बाद में उनको कब बाद में मालूम उनको पड़ा? पता लगा तो कि कुछ चलो ये वो लड़की थी। डिस्क्वालीफाई तो नहीं किया नहीं, फिर? नहीं, हम लड़कियाँ कभी खेल वो तो लेती थी हैरान हो 1-2। गए होंगे। नहीं, सही बात है। वो पर बहुत अच्छा लगा। लड़कों के साथ खेलना आज तक एक पापा की थैंकफुलनेस है कि भई उन्होंने इतना अच्छा कॉन्फिडेंस दिया कि जाओ जाके लड़कों के साथ खेलो, बट आई थिंक उस टाइम पे लड़कों के साथ खिलाना पेरेंट्स के लिए इतना ईज़ी नहीं था। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो उनका मोटिवेशन, उनका सपोर्ट, तो आई थिंक मेरे फैमिली से भी बहुत अच्छा सपोर्ट मिला अभी भी मुझे। फादर और ब्रदर इन्वॉल्वड हैं आपके क्रिकेट में? हाँ जी, मतलब बिल्कुल। कि कैसे खेल रहे हो, क्या अभी है? अभी पापा कभी-कभी, पापा की शॉप है ज्वेलरी अच्छा। की, तो वो आ नहीं पाते कई बार, और छोटी बहन को भी वो प्रैक्टिस कराते हैं। अच्छा। तो कभी-कभी वीडियो कॉल पे पापा आ जाते हैं, भाई फेंकते कोई बॉल वरना थ्रो डाउनर है मेरा, तो आई अच्छा, थिंक अभी होता भी रहता है। इन्वॉल्वड हाँ हैं। जी, हाँ। बिल्कुल। क्योंकि उन्होंने स्टार्ट करा था, उन्होंने इतनी मेहनत कराई, तो ऐसा नहीं सक्सेसफुल होने के बाद उनको आप भूल जाओ, उन्होंने ही हाँ। आपको इतना अच्छे पद पे पहुँचाया है, तो आई थिंक पर भूलना नहीं कभी चाहिए। उसमें कोचिंग में कॉन्फ्लिक्ट होता है कि एक एक तरफ तो प्रोफेशनल कोचेज़ हैं, एक एक तो तरफ पापा पापा कि सही ऐसे नहीं बात ऐसे करो। सही बात है, कभी-कभी पापा को पता है किस बात से चिढ़ती है, वो बात बोलते हैं कभी-कभी। तो आई थिंक ऑफ कोर्स प्रोफेशनलिज्म में आप बिल्कुल प्रॉपर इंग्लिश वर्ड या प्रॉपर वर्ड यूज़ करते हो, बट घर वालों से जब हाँ। नॉर्मल वर्ड आते हैं चिढ़ाने वाले, तो फिर थोड़ा-सा कभी-कभी हो जाता है। तो ये जो स्टाइल आपने डेवलप किया जो बिल्कुल यूनिक है, मतलब कि बॉल देखी, अगर मारने वाली है तो मारो, राइट? ऐसा आई थिंक वुमेन्स क्रिकेट में तो बिल्कुल एक तरीके से एक रेवोल्यूशनरी था। ये स्टाइल कब डेवलप हुआ? बचपन से ही ऐसा फीलिंग थी कि धीरे-धीरे करके? नहीं, जब पापा ने प्रॉपर सीरियसनेस के साथ प्रैक्टिस स्टार्ट कराई, तो यही बोला था कि अभी वुमेन्स क्रिकेट में ना पावर हिटिंग नहीं है, हुँ, और तू वो चीज़ बदल सकती है। और वो चीज़ पापा के सपोर्ट से भी आई, क्योंकि उन्होंने आपने लेदर बॉल देखी हो, गीली होने के बाद मोटी हो जाती है, बिल्कुल। और वो आप मारो बिल्कुल दूर नहीं जाती। हुँ, तो उससे मैंने प्रैक्टिस किया है, डेली हुँ, की 150-150 बॉल वो मारना, क्योंकि आप वो मारोगे ना और वो तो वहीं गिर जाएगी। अगर आप प्रॉपर फिर बॉल मारोगे लेदर बॉल, वो बहुत दूर दूर जाती है फिर उससे वो। तो स्ट्रेंथ भी उसकी बिल्ड होती है, हाँ जी। मसल्स बिल्ड होंगे वैसे वाले। तो उसकी बहुत प्रैक्टिस की है, एंड ऑफ कोर्स लड़कों के साथ खेले हैं। तो जब उस टाइम पे लड़कों के साथ खेलती थी, तो उनके शॉट दूर-दूर छक्के जाते थे और मेरे छोटे-मोटे लगते थे। हुँ, तो वो भी आई थिंक लड़कों के साथ खेलना और पापा की मेहनत, तो आई थिंक ये दोनों चीज़ प्लस पॉइंट है मेरे लिए। तो ये शुरू से ही आपने हाँ जी, इस पॉइंट बिल्कुल ऑफ व्यू से प्रैक्टिस की इस चीज़ की। हुँ, गॉड गिफ्टेड नहीं है, प्रैक्टिस है। हुँ। तो इसको बहुत बिल्ड करना हाँ मतलब जी। टैलेंट को आपने टाइम लगा के, एफर्ट लगा के बिल्ड बट किया है। बहुत बहुत अच्छा लगा, पापा ने एक प्रॉपर अच्छे सर्च किया कि क्या भी और अच्छा हो सकता है, किस टाइप का हुँ, तुझे प्लेयर बनना है। वो हुँ, पापा की भी थैंकफुलनेस है कि उन्होंने इतना अच्छा माइंड मेंटली सोच हुँ। के अच्छा मेरे पे इन्वेस्ट किया। सो आई थिंक पापा की बहुत अच्छी बात जब है। स्टाइल ऐसा बन जाए, तो अब कभी-कभी सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि मारना नहीं है, नहीं है। राइट? तो किस टाइप से आप मतलब 2 पॉइंट ऑफ व्यू समझने आता हूँ। एक आपका माइंडसेट और दूसरा क्या ओडीआई या टी20 में जो कोच या कैप्टन है, वो आपको फ्री हैंड देते हैं कि नहीं? सपोज़ एक सिचुएशन सोचते हैं कि आप खेल रहे हो मैच और सामने वाले ने बैटिंग करी 110 में, टी20 में ऑल आउट हो गए। हुँ, अब आप ओपनर हो, आपको मालूम है 110 आराम से चेज़ हो जाएँगे या 100 रन है, चेज़ हो जाएँगे। बट नेचुरल एग्रेशन है, हुँ। बॉल आ रही है, दिख रही है मारने वाली, सही बात है। तो कैसे आप उसको बैलेंस करते हो? नहीं, अगर आप आज के टाइम मुझसे पूछोगे, तो अगर मेरे पास 110 लगे हुए हैं बोर्ड पे, हाँ, हमें टारगेट चेज़ करना है, तो ऑफ कोर्स मैं थोड़ा-सा अपने 5-6 बॉल देखूँगी, फिर खेलूँगी। बट अगर 5-6 पहले वाली बस। शेफाली देखोगे, तो हाँ, पहली बॉल से मारने लग जाती थी पहले तो मैं। बट अभी हाँ। 5-6 साल हो गए, उसके बाद पता लगने लग जाता है और क्या अपने आप पे इम्प्रूवमेंट करना है। हुँ, उसके बाद फिर हाँ, यही होता है 150 110 है, तो अगर थोड़ा आराम से 5-6 बॉल निकाल देखो, लो। क्योंकि अगर अगली टीम ने 110 बनाया, तो ऑफ कोर्स विकेट में कुछ ना कुछ कुछ हेल्प होगी बॉलर को। हाँ, करेक्ट। तो ऑफ कोर्स 5-6 बॉल देखते हैं, फिर जो देखो हुँ, रेंज में, उसमें तो बैट खुद ही नहीं रुकता, क्योंकि ये हुँ, बिल्कुल स्टार्टिंग बचपन से ही प्रैक्टिस की है। वो मसल मेमोरी भी है मसल एक मेमोरी तरीके भी से। है, तो वही।
क्योंकि रिस्क ये भी होता है ना कि यही मैं जब पहले बात कर रहा था कि बाहर से जो लोग देख रहे हैं, वो इस चीज़ को नहीं समझते कि सही आपने बात है। सोचो 15 साल दिन-रात एक बॉल यहाँ आएगी उसको मारना है, मारना। ऐसे खेल रहे हो। और वो बाई चांस शॉट नहीं लगी, नहीं आउट लगी। हो गए तो लगा क्या यार 110 में आता आराम से खेल सही लेते। बात है। क्योंकि आपका जिस दिन दिन होता है ना उस दिन आपका एज लग के भी चौका चला जाता है। जिस हाँ। दिन दिन नहीं होता मिडल होके भी आप डीप में आउट हो जाते हो। हुँ, बट ये भी तो देखो ना कि मैं बचपन से ही प्रैक्टिस किया। पावर हिटर सबसे ज़्यादा हुँ, रिस्कफुल होते हैं। हुँ, कभी भी वो आउट हो सकते हैं, कभी भी हुँ, टीम के लिए अलग इम्पैक्ट डाल सकते हैं। तो आई थिंक बिल्कुल। बहुत रिस्कफुल रहता है हमारा क्रिकेट। बट आप खुश हो, सैटिस्फाइड हो इस रोल में? क्योंकि जो भी जैसे अगर कोई क्लब आपको अब डब्ल्यूपीएल में लेता है या नेशनल टीम में आप खेलते हो, तो कैप्टन्स को भी पता है कि आप एक मैच बिल्कुल पलट सकते हो, 15-20 बॉलों में ही पलट सकते हो। हुँ, तो आपको एक लाइसेंस मिलेगा ना कि जाओ मारो और ऊपर है थैंकफुली अगर आउट भी हो जाते हो तो सही मिडल बात ऑर्डर है। है सँभालने के लिए। सही बात। तो कैप्टन से पूरा सपोर्ट मिलता है यूजुअली? हाँ जी, बिल्कुल मिलता है। अलग अच्छे से सपोर्ट मिलता है बट आई थिंक फियरलेस होने के बाद एक सपोर्ट ही बहुत ज़रूरी होता है एक प्लेयर को ना कि हुँ, चलो हुँ। क्योंकि आपको पता है कि भई ये मारेगी तो आपकी सोना-चांदी है, नहीं लगेंगे तो भई देखो आपको वो भी एक्सेप्ट करना करना पड़ेगा। पड़ेगा, करेक्ट। बट हमेशा कैप्टन से बहुत अच्छा सपोर्ट मिला मुझे डब्ल्यूपीएल लगा लो, इंडियन टीम लगा लो, तो बहुत अच्छा हुँ, सपोर्ट मिला है, ऐसा नहीं है। बहुत अच्छा लगता है बिकॉज़ ऐसे टाइप पावर हिटिंग टाइप के प्लेयर को एक सपोर्ट ही बहुत ऐसा होता है कि वो मोटिवेट करता है। हुँ, तो सभी करेक्ट। अच्छा है। हाँ जी। हुँ। और अभी आपने ऑफलाइन रोहित शर्मा की बात करी, तो तेंदुलकर तो इनिशियल इन्फ्लुएंस हाँ थे। जी। बट ओवर द इयर्स और कौन से प्लेयर्स मेन या वुमेन में कौन से लोगों से आपने काफ़ी लुक अप करते हो? आई थिंक अभी अगर आप पूछेंगे तो मेंस में रोहित शर्मा की बैटिंग मुझे बहुत पसंद है। हुँ, बिकॉज़ जिस हिसाब से वो टीम के लिए खेलते हैं, अपने बिल्कुल। लिए कभी भी नहीं सोचते। सो आई हुँ, थिंक मुझे इस टाइप का बिकॉज़ मेरी पर्सनैलिटी है। हुँ, आई ऑलवेज़ प्ले फॉर द टीम हुँ, एंड ही इज़ आल्सो प्लेइंग लाइक दैट तो बहुत अच्छा लगता है और इतने साल से सेम सेम मोटिवेशन रखना, टीम के लिए खेलना, हुँ, हैट्स ऑफ है। हुँ, एंड या इंडिया से मुझे इनकी बैटिंग बहुत अच्छी लगती है। हुँ। और आई थिंक एक जो उन्होंने एक रोल अब पिछले 3-4 साल में तो और भी ज़्यादा ले लिया है कि हुँ, मेरे को तो भूल ही जाओ, मेरे को अपना तो कुछ सोचना ही सही नहीं है, बात है। स्टार्ट देना है इंडिया को वो इम्पोर्टेंट हाँ है। जी। बहुत तो अच्छा लगता है वो देख के क्योंकि एज़ अ प्लेयर ना बिल्कुल सेल्फलेस होके खेलना हुँ, इतना ईज़ी नहीं है। कई बार हुँ, दिमाग में आ जाता है यार अपने लिए हुँ, खेल लूँ, अपने लिए रन हुँ, बना लूँ। हुँ, बट उनमें मेरे को बिल्कुल वो चीज़ नहीं दिखती है। हुँ। अब कभी आपके दिमाग में ऐसा कॉन्फ्लिक्ट आया है बैटिंग करते हुए नहीं मेरे कि में कभी नहीं है कि मैं खुद के लिए रन क्लियर है बनाऊँ। बस नहीं मारना है? वही। अगर आप मेरी देखोगे ना डब्ल्यूपीएल में कितने 40s पे मैं आउट हुई हूँ। अगर मैं खुद हुँ, के लिए रन बनाना चाहती तो पहले अपने 50 सोचती फिर हुँ, जाके आगे खेलती। हुँ, तो मेरे ऐसे बहुत 40s पे आउट हुई हूँ। हुँ, बट मैं मुझे मुझे चीज़ ये पसंद है, मुझे खुशी वो देती है टीम के लिए खेलना, टीम हुँ, के लिए अच्छा करना। कई बार हुँ, अपने 49 या 48 या 40s पे आउट हो जाना वो मुझे सैटिस्फैक्शन नहीं देता। कोई फ़र्क नहीं फ़र्क मतलब। नहीं है, बस टीम के लिए अच्छा करो, हुँ। क्योंकि हमारे बचपन से ही सिखाया गया अगर आप टीम को जितवाओगे तो अलग नाम होएगा। एक चीज़ मतलब हम इन्फ्लुएंस की बात जब करते हैं, तो बहुत लोग आपको सहवाग से कंपेयर करते हैं। मतलब मेरे को पर्सनली पसंद नहीं है ये बात कंपैरिज़न्स, बट बहुत लोग बोलते हैं। तो कभी ऐसा आप उनसे कभी इंस्पायर हुए थे कि ज़्यादा ही वाज़ नॉट अ पार्ट ऑफ योर आइडल्स नहीं आई ग्रोइंग थिंक अप? जब सचिन सर की बैटिंग देखते देखते थे तो दोनों ओपनिंग करते थे, हुँ, सहवाग सर भी और सचिन सर भी। हुँ, सो ऑफ कोर्स अभी नाम जुड़ता है तो एक अलग लेजेंड थे वो भी अपने हुँ, टाइम के। बहुत बिल्कुल। अच्छा लगता है हुँ। देखो नाम जुड़ता है एक तो। तो स्टाइल तो हाँ सिमिलर जी, ही से है कि सिमिलर है बट सचिन सर की बैटिंग देखते थे तो वो भी खेलते थे, अच्छे शॉट्स हुँ, लगाते थे। हुँ, तो अच्छा लगता था बट उनको मैंने प्रॉपर्ली फॉलो नहीं किया। हुँ, सचिन सर को किया था उस टाइम पे हुँ, बट अभी कभी उनकी बैटिंग देख लेती हूँ तो हुँ, बहुत अच्छा लगता है। कितने वो हुँ, फियरलेस थे, हुँ, कितना वो टीम के लिए खेलते थे तो वो भी एक उस टाइम हुँ, के अलग प्लेयर थे। हुँ। जो सचिन सर के जो मेरे हिसाब से लाइफ में व्हाइट बॉल क्रिकेट में एटलीस्ट 2 अलग फेजेस थे। पहले वो शुरू में बिल्कुल ही ताबड़तोड़ हाँ मारना जी। और उसके बाद धीरे-धीरे मैच्योर होते गए और एक काफ़ी एक सेंसिबल मैच्योर इनिंग्स मतलब खेलने आई लगे। थिंक जब मैं पैदा हुई जब तो सेंसिबल खेलते थे, उससे हाँ, पहले आप हाँ, लोगों मैं को अपनी पता बात कर रहा होगा हूँ सही बात है। ना। हाँ, मैंने जब तो देखना स्टार्ट आपने किया वो तब तो मैच्योर वाली सेंसिबल हाँ देखी जी, कि मैच्योर वाली देखी हाँ। है। डू यू थिंक आपको आपको भी लगता है कि आप थोड़ा-सा डिफरेंट इवॉल्व करोगे अपना हाँ, मुझे स्टाइल? लगता है थोड़ा-सा कर सकती हूँ बिकॉज़ ओपन माइंडेड रहोगे ना अगर आप लाइफ़ हुँ, में तो बहुत कुछ अचीव कर लोगे। तो ऐसा हुँ, नहीं कि मैं एक ही अपनी ईगो पे चलूँगी, चलो भाई मैं फियरलेस हूँ, मैं हुँ, ऐसे ही खेलूँगी, नहीं। कभी-कभी आपको टीम के लिए आराम से खेलना हुँ, पड़ता है, तो इसी चीज़ पे लर्निंग्स चल रही हैं हुँ, और जिस दिन मेरे दिमाग में ये चीज़ बैठ गई उस दिन अपने आप मेरे हुँ। क्रिकेट में भी इन्वॉल्व हो जाएँगी वो चीज़ें। तो आई जैसे थिंक लाइफ़ हुँ, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा सिखाती बिल्कुल। है। जैसे एज़ अ फैन मतलब मैं आप जो दोनों रिप्रेज़ेंट करते हो इंडिया, दिल्ली कैपिटल दोनों के फैन हूँ मैं बहुत ज़्यादा। मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि आप अगर 30-40 बॉल खेलोगे, तो हमारा मैच हाँ जी। पक्का है, राइट? पर यही होता है कि जब जिस एग्रेसिव स्टाइल से खेलते हो,
हर बॉल पे रिस्क है एक सही तरीके बात है। से। अब आप ये बताओ, मेरी बैटिंग देख रखी है आपने, मैं नीचे हाँ, खेलने लग जाता हूँ, आप तो बोलोगे अरे ये क्या खेल रही है आज, बैट पे नहीं लग रही बॉल। सही बात है। तो हम भी यही चाहते हैं, हमारी जो प्रोफेशनलिज्म बना हुआ है ना, जो हुँ, हमारी वो चीज़ बनी हुई है, वो ही खेल लें, बट हुँ, थोड़ा-सा मॉडिफिकेशन आ जाए तो और हुँ, अच्छा बन जाए। हुँ। तो आपने जब मतलब रोहतक से खेलने से इंडिया मतलब 2019 में आपने टी20 डेब्यू किया, वो ट्रांज़िशन कैसा रहा? देखो, बहुत सारी डिफ़िकल्टी थी, बहुत सारी फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं था, बहुत सारी चीज़ें ऐसी, बट वो चीज़ आई थिंक एक छोटे पद पे से उठना एक अलग ही फीलिंग देता है, और आई थिंक जो वो बीच में स्ट्रगल्स आए, उसकी वज़ह से आज अगर मैं देखती हूँ अपने आप को तो बहुत खुशी मिलती है कि चलो यार मैंने इतनी मेहनत की। क्योंकि हुँ, हम उठते थे, स्कूल जाते थे साइकिल पे, 5-6 किलोमीटर दोपहर में वहाँ से आना, मुझे पता है मैं स्कूल से वापस कैसे आती, फेस पे अपना रुमाल बाँध के, कैप लगा के, क्योंकि इतनी गर्मी होती थी, और साइकिल हुँ, जब चलाते थे हम छाया ढूँढते थे, कहाँ से छाया, कहाँ से जाना पड़ेगा, और फिर घर आके खाना खा के फिर से अकेडमी जाना, फिर हुँ। वापस आना। 7 बजे सो जाते थे, हमारी लाइटें बंद हो जाती 7 7 बजे, बजे? 7 बजे सो तो जाते सुबह थे हम। कितने बजे उठते होगे? सुबह हम 5 बजे उठते थे, उस मतलब टाइम पे। रेस्ट भी चाहिए यंग एज में इतना अगर आप एक्सर्ट कर बस रहे हो। इतनी नींद मिलती थी। हुँ, बट बहुत स्ट्रगल रहा है, फाइनेंशियली बहुत रहा है, क्योंकि एक छोटी फैमिली से उठना ना और इतने अच्छे पद पे पहुँचना बहुत हुँ, खुशी भी देता है। हुँ। बट उस टाइम फैमिली का बहुत अच्छा सपोर्ट बट मिला, हुआ कुछ भी कैसे? हो। मतलब जैसे आप रोहतक में खेल रहे थे, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ उसके बाद? रोहतक में खेली थी तो सबसे पहले एक क्रिकेटर के लिए एकेडमी बहुत ज़रूरी होती है, तो हुँ, लड़कियों की एकेडमी नहीं मिली, हुँ, और बहुत सी एकेडमी में स्टार्टिंग में एडमिशन नहीं मिले, हुँ, क्योंकि वो लोग बोल देते थे लड़की हम नहीं लेंगे, क्योंकि हुँ। उस टाइम पे तो आपको ही पता है कि कोई लड़कियों को लेके खुश नहीं बिल्कुल। होता था। हुँ, तो फिर उसके बाद पापा पापा ने 2-3 एकेडमी देखी, उन्होंने भी मना कर दिया। पापा ने बोला चलो मैं प्रैक्टिस कराता हूँ, जब तक हुँ, नहीं होता, जब तक मैं प्रैक्टिस कराता हूँ, जिस दिन मिलेगी एकेडमी उस दिन अच्छी बात होगी हमारे लिए। पापा ने बहुत अच्छी मेहनत कराई मेरी, लड़कों के साथ खिलाया, बहुत अच्छा लगा, और मेरा भाई तो बहुत अच्छा लेग स्पिनर था। वो हुँ। सीमेंटेड पे भी टर्न करा देता था। आपको पता अच्छा, है सीमेंटेड पे हाँ, टर्न कराना बिल्कुल कितना। बहुत मुश्किल हाँ, हाँ जी, तो पर आप मारते होंगे उनको दबा के नहीं, छक्के। तो हर बार तो नहीं मार पाते थे। उस टाइम किस हुँ, टाइम वो आउट कर देता था, किस टाइम मैं हुँ, अच्छे मार देती थी। हुँ, बट बहुत अच्छा लगता है कि लड़कों के साथ खिलाया पापा ने, अच्छी मेहनत कराई, हुँ, डेली नोकिंग या किसी दिन हुँ, लड़कों के साथ नेट सेशन। हुँ। फिर उसके बाद हरियाणा क्रिकेट एसोसिएशन ने अकेडमी खोल रखी है वहाँ पे, अच्छा, वहाँ से अगर आप एडमिशन लेते हैं तो वहाँ पे आपके कैंप में नाम आता है हरियाणा क्रिकेट एसोसिएशन के पर लिए। वहाँ तो सिलेक्शन बेस्ड होता होगा ना? सिलेक्शन बेस्ड ही हुआ फिर मेरा, हुँ, फिर उसके बाद मैंने वहाँ पे एडमिशन लिया, फिर जाके मुझे थोड़ा-सा रिकॉग्नाइजेशन मिला हुँ। क्रिकेट में, बट उससे पहले तो तो फिर वहाँ से ज़्यादा स्टेट लेवल तो आप ज़्यादा खेले ही नहीं होंगे, सीधा इंडिया ही आ नहीं, गए मैं थे? 2.5 साल, डेढ़ आई थिंक डेढ़ 2 साल में खेली स्टेट लेवल, अच्छा। उसके बाद मुझे इतना रिकॉग्नाइजेशन मिला। हुँ। बट बहुत सारे स्ट्रगल है, अभी बताने लग जाऊँगी तो रात नहीं, हो नहीं, सही जाएगी। बात है, बिल्कुल, बट आई हाँ। थिंक यही चीज़ें। हुँ। तो जब आप स्ट्रगल की बात करते हो तो एक ये है कि फाइनेंसेस नहीं है। दूसरा ये है कि आप ऐसे शहर में हो जहाँ ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, ज़्यादा अकेडमीज़ नहीं है। तो इसका श्रेय 99% तो आप मतलब आपकी मेहनत के अलावा फैमिली को ही दोगे ना कि ऑफ अगर कोर्स। फादर उस टाइम वो नहीं कराते। उस टाइम पे वेस्ट वेस्ट स्कूल था। उन्होंने हुँ, ग्राउंड बना रखे 4-5 रोहतक में, अगर हुँ, अगर अभी भी आप जाएँगे तो देख सकते हैं। हुँ, तो वहाँ पे फटे-फूटे नेट होते थे, वहाँ पे ही प्रैक्टिस करते थे हम। तो चलो वहाँ पे कभी-कभी बहुत सारे लड़के प्रैक्टिस करते थे, हमें पता नेट हमें कैसे मिलता था, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ़ 2 नेट होते थे, हुँ, अच्छे वाले, हुँ, जो फटे नहीं होते थे, थोड़ा हुँ, अच्छे होते थे। हुँ, तो वो दोपहर में कोई नहीं आता था, बिकॉज़ हुँ। प सबको पता है दोपहर में गर्मी, कौन खेलेगा? स्वेटिंग, कौन खेलेगा? तो हाँ, हम दोपहर में जा-जा के प्रैक्टिस करते थे, बिकॉज़ सुबह-शाम बुक रहता बुक था वो, रहता है, हाँ। तो दोपहर में जा-जा के हम प्रैक्टिस करते थे। हुँ, इट्स नॉट ईज़ी कि दोपहर बिल्कुल। में प्रॉपर, अगर आप अप्रैल, मार्च मार्च देखोगे ना तो हाँ, प्रॉपर बहुत बुरी हालत है। बहुत बुरी हालत होती है। बट उस टाइम में तो बस क्रिकेट दिखता था और हम तो 5 मेहनत। मिनट बाहर चले जाएँ, पसीना-पसीना होके बाहर आ जाते नहीं, हैं। उस टाइम बस क्रिकेट दिखता था और मेहनत दिखती थी। तो इसलिए आई थिंक वो इतनी अच्छी मेहनत कर पाए। फिर इंडिया का जब ब्रेक मिला वो तो मतलब आई थिंक लाइफ चेंजिंग होगा कि बिल्कुल, वो तो पूरी फैमिली के लिए सही कि ये बात है। तो बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा जिस हिसाब से, अगर आप इतनी मेहनत करके आपको अगर इंडिया की कैप मिलती है ना, तो एक अलग ही हुँ, प्राउड मोमेंट रहता है। हुँ, तो बहुत अच्छा लगा, पूरी फैमिली बहुत खुश थी। हुँ। बहुत वो अच्छा लगा। सीरीज़ के बारे में बताओ 2019 टी20 जब ब्रेक मिला, पहला मैच आई थिंक वाज़ आउट हो गई थी। आउट हो गए थे हाँ आप। जी। तो क्या उस टाइम ऐसा लगता है कि सब खत्म हो गया, ये सच कैसे में वो होगा? लगता है इतने साल मेहनत की, मुश्किल से चांस मिला है, तो पहले मैच में जल्दी आउट हो गई थी, जितना हुँ, मुझे ध्यान है, आई हुँ, थिंक 1-2 रन ही थे मेरे। हुँ, साउथ हुँ, अफ्रीका के साथ था, मुझे याद करेक्ट, है हाँ जी। प्रॉपर। हुँ, तो जल्दी आउट हो गई तो ऐसे हो गया था यार, मैं अपने आप को नहीं दिखा पाई। अभी अलग ही प्रेशर रहता है, बिकॉज़ आप फर्स्ट मैच खेल रहे हो अपनी टीम के लिए और इतने साल से मेहनत कर रहे हैं, हुँ, और एक मैच मिला उसमें आप परफॉर्म नहीं कर पाए। हुँ, और उस टाइम में तो ऐसा लगता था अरे यार अगला मैच खिलाएँगे या नहीं, खिलाएँगे या नहीं? हुँ। फिर अगला बट उस मैच टाइम खेले। कैप्टन हरमनप्रीत थे आई थिंक, हाँ तो जी। उनका क्या
उनका क्या रोल रहा आपके उस टाइम, जो एक पीरियड रहा होगा, पहले मैच में आउट हो गए, आई थिंक सेकंड थर्ड मैच वॉश आउट हो गया था या कुछ ऐसा था, मेरे इतना को याद नहीं है शायद। वॉश आउट था ना आई थिंक, तो एक वॉश आउट। गैप आ गया होगा फिर उसके 2-3 बाद हम वेस्ट मैचेस का। इंडीज में गए थे। हाँ, नहीं वेस्ट इंडीज़ की तो अलग बात करनी है आपसे, वो तो आपकी मेन ब्रेक थ्रू सीरीज़ थी। बट मेरे को ये समझना है कि जैसे आप इतनी मेहनत के बाद आपका एक बहुत ही हाइप्ड भी था कि इतने यंग प्लेयर आ गए इंडियन टीम में और एग्रेसिव बैटिंग है, थोड़ा गेम चेंजिंग है एक तरीके से, जल्दी आउट हो गए। तो मैनेजमेंट का सपोर्ट था कि भई टेंशन मत लो, आप अपना खेलो, कोई टेंशन नहीं, हाँ जी, उन्होंने बहुत अच्छे सपोर्ट से करेंगे सपोर्ट आपको किया था। हम। उन्होंने हरमन दी ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया था। डब्ल्यूवी रमन सर थे। हुँ। आई थिंक वो सर ऐसे थे 2022 वर्ल्ड कप था ना हमारा, हाँ, 22 वर्ल्ड कप था, जिसमें हम जैसे फाइनल्स फाइनल में आ रहे थे। हाँ, हाँ जी। तो आई थिंक उस टाइम पे डब्ल्यूवी रमन सर ने इतना अच्छा टीम का वो बना रखा था माहौल, हुँ, बहुत अच्छा माहौल था। और अगर आप मेरे फर्स्ट सीरीज़ की बात करेंगे तो उन्होंने बहुत अच्छा लाइसेंस दे रखा था मेरे को, जाके अब अपना गेम खेलो, हुँ, अब कुछ नहीं सोचना है। तो आई थिंक वो सपोर्ट ही बहुत ज़रूरी होता है। आई हुँ, थिंक 15 साल की लड़की को इतना सपोर्ट मिलना बिल्कुल। तो हुँ, बहुत अच्छा लगा, और उसके बाद हुँ, फिर धीरे-धीरे ग्रोथ आती रही, हुँ। अच्छा लगता रहा। फिर वेस्ट इंडीज़ आया। फिर वेस्ट इंडीज़ वो आया। तो गेम उसका बताओ शुरू से एंड तक, वो तो मतलब उसने पूरी इंडिया को मालूम पड़ गया आपका नाम वेस्ट उसके। इंडीज़ की कहानी बताती हूँ मैं आपको। मेरे पास था एंड्रॉइड फ़ोन और मुझे पता नहीं था फ़ोन में जाके टाइम चेंज करना होता है ना ये वो। हाँ, हाँ। तो मैं तो इंडिया की टाइम से चल रही बढ़िया, और हमारी प्रैक्टिस सेशन थी 3 बजे, और कितने साल गे कितने कितने घंटे गैप उल्टा ही है होता है? उल्टा ऑलमोस्ट, ही है हाँ, ऑलमोस्ट लगा ऑलमोस्ट लो। मतलब वहाँ रात है, यहाँ दिन है। मैं तो हाँ, सो रही हूँ, मेरे बढ़िया जेट लैग लगा हुआ, और हाँ। मैं सो रही हूँ, मैं देख रही हूँ, मेरे को वाईफ़ाई भी कनेक्ट नहीं करना आता था। वो पता नहीं हुँ, सडनली अपना वाईफ़ाई कनेक्ट हुआ एंड्रॉइड में, और हुँ, फ़ोन आ रहे हैं मेरे को 10-15 मिस्ड कॉल। मैं क यार पता नहीं कि मेरे पास सबके नंबर सेव भी नहीं थे उस टाइम पे। हुँ। नई-नई नए-नए टीम लड़की, में थे, हाँ, नई-नई लड़की से नंबर सेव नहीं। मैं क्या हाँ। यार 10-15 फ़ोन आ गए, किसने याद कर लिया इतना? तो मैं क्या यार उठा लेती हूँ, पता नहीं कौन है, मैंने उठाया फ़ोन। बस मिस हो रही है, आना नहीं है क्या? ओ तेरी! और मुझे पता है मैं इतना स्वेटिंग, बिल्कुल दूसरे सीरीज़ हाँ, और इंडियन इतने टीम की, यंग एज इतनी भी, यंग एज हाँ, में, अब किसको कौन समझाए और भाई, उस टाइम एंड्रॉइड है दोस्त मेरे यार भी पास, नहीं बने नहीं होंगे। बने थे उस टाइम हाँ, पे। उस टाइम फिर कौन समझाए भाई, मेरे पास एंड्रॉइड फ़ोन था, इसलिए हुँ। ऐसे काम हो गया मेरे साथ। पर जाके जब वो मैंने बस में एंट्री की, सब मेरा ही मुँह देख रहे थे। मुझे पता है मैं कैसे उस दिन बस बड़ी में बैठी एम्बैरेसिंग हूँ। हुआ होगा। बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। बट पहले बिफोर वो सीरीज़ शुरू होने से पहले आपको क्या लग रहा था, पिक होगे कि नहीं होगे? नहीं, मुझे मुझे कुछ नहीं पता था उस टाइम, मुझे बस ये था कि कुछ अच्छा ही होगा जो होगा, क्योंकि इतनी मेहनत की है, फल हुँ, मिलेगा। हुँ, फिर जब वेस्ट इंडीज़ गए, बहुत अच्छा, पहला मैच बहुत अच्छा गया मेरा, मैंने हुँ, बहुत अच्छा स्कोर, नॉट आउट आई थी आई थिंक मैं, हुँ। जितना मुझे क्या याद है। फोटोज़ वेस्ट इंडीज़ में पहला था 50 प्लस था ना पहले में ही? हाँ जी, 50 हुँ, कुछ था। नॉट आउट आई थी आई थिंक। हाँ, और मैन ऑफ द सीरीज़ मतलब वुमेन ऑफ द सीरीज़, सीरीज़ आई थी, वो हाँ, बहुत अच्छी सीरीज़ थी मेरे लिए, हुँ, क्योंकि बाहर जाके फर्स्ट टाइम बाहर जाना, हुँ, एक 15 साल की लड़की को बाहर हुँ। जाके अलग ही वाइब वहाँ मिला। कैसा फ़ील रहा है? नहीं वहाँ अलग-अलग पे आइलैंड्स में गए होगे कि एक नहीं, जगह वहाँ पे मैच हो कम रहा गए, था? एक जगह मैच था, हाँ, और मैं वेजिटेरियन हूँ, वहाँ पे नॉन वेज था पूरा। ओ तेरी! और हाँ, मेरे को पूरा ऐसा हो रखा था, मेरे को इंग्लिश नहीं आती उस टाइम पे, हाँ। यस नो आता था मुझे प्रॉपर बस, और कुछ नहीं आता था मुझे। तो वहाँ बहुत स्ट्रगल रहा था खाने का, मुझे तो बहुत हुँ, ज़्यादा रहा था। बट टीम में सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसने किया? उस टाइम आई थिंक बहुत सपोर्टिव थे, जो भी ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठे मिले, आप हुँ, किससे पूछ लेते थे उस टाइम पे, अभी भी पूछ लोगे, सब सपोर्ट करते हैं। हुँ, तो ये चीज़ इंडियन टीम बहुत अच्छी सपोर्टिव बहुत है, हुँ। ऑफ द एक तो ये भी फील्ड, ऑन लगता द होगा ना फील्ड। छोटी बहन जैसा वही मतलब कि वही 15-16 नहीं, पर साल डर में, भी बहुत हाँ। लगता था कि ये क्वेश्चन हुँ। पूछूँ या नहीं, कैसा डाँट पड़ी लगेगा? किसी से कभी? डाँट हैरिदी से पड़ी 1-2 बार ऑन द फील्ड, कभी-कभी हाँ। मिसफील्ड होगी, या हुँ, बैटिंग हुँ, में अच्छा नहीं हो पाया, वो तो उनको पता है, चलो हुँ, इट्स ओके, एज़ अ हुँ, बैटर कभी-कभी हो जाता है। हुँ, बट कभी-कभी फील्डिंग में डाँट पड़ जाती थी, तो हुँ, बहुत बुरा लगता, स्टार्टिंग में डर लगता था हैरिदी हुँ, से। कि कुछ गलती हो जाए तो। बट वेस्ट इंडीज़ टूर बहुत अच्छा गया, हम हुँ, लोग जीते, बहुत अच्छा कल्चर था उस टाइम पे, हुँ। बहुत अच्छी बैटिंग हुई थी मेरी, बहुत मज़ा उसके आया था। बाद आके कैसी फीलिंग आने लगी? मतलब वैसे हम एज़ आउटसाइडर्स जब देखते हैं, हमें आपकी कुछ भी बैकग्राउंड नहीं पता। सही बात है। एक प्लेयर आया, नया हुँ, नया प्लेयर आया, उन्होंने अच्छा किया, हम अज़्यूम करेंगे अभी सही खेलेंगे। बात है। बट आपके लिए ऑलमोस्ट 1-2 महीने में लाइफ़ बदल गई, लाइफ बदल गई, सही राइट? बात है। कि 2-3 महीने पहले डेब्यू आया, डेब्यू से पहले कुछ पता नहीं होगा, आप हरियाणा लेवल पे खेल रहे हो। एकदम से आप वुमेन ऑफ द सीरीज़ हो गए, अब लगने लगा कि परमानेंट हो गए। मतलब 5-6 महीने में पूरी लाइफ़ लाइफ पलट बदल गई होगी गई, ना, तो सही बात कैसे है। कैसे फ़ील हो रहा होगा उस जब टाइम? सब अच्छा चलता है ना, तो ऐसा लगता है अरे यार कितनी अच्छी लाइफ है, कितना अच्छा सब कुछ है। उस टाइम फिर और मोटिवेशन मिली कि और अच्छा करना है, और मेहनत करनी है, और अच्छा हुँ, खेलना है। क्योंकि हुँ, अगर आप 4-5 साल मेहनत कर रहे हैं और आपको कुछ रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिली, तो कभी-कभी ऐसे हो जाता है यार, अरे क्या करूँ? हुँ, क्या कर सकते हैं बेहतर? हुँ। बट जब ऐसे इतना अच्छा टाइम जाने के बाद फिर और अच्छा मोटिवेशन मिलता है कि चलो यार और अच्छी मेहनत करनी है और अच्छा खेलना है। कभी रिलैक्स तो नहीं होता माइंड कि नहीं, अब नहीं। अब तो चलो पहुँच गए उस नहीं, लेवल हमारे पे? घर वालों ने स्टार्टिंग से ही बोल रखा है, अगर क्रिकेट स्टार्ट जब किया था ना, तभी बोला था, कभी भी सैटिस्फैक्शन नहीं आनी चाहिए मन में।
जिस दिन सेटिस्फेक्शन आए ना उस दिन आप रिटायरमेंट ले लेना। तो हमेशा मेरे पापा ने हम दोनों भाई-बहन दोनों के हमारे दिमाग में ये बात डाल रखी है, कभी भी ऐसा लगे तो लोगों खराब मत करना, छोड़ देना। तो ये बात सोच के कभी-कभी जो बड़े मतलब जैसे सचिन ने 20 साल प्लस क्रिकेट खेली, अभी विराट खेल रहे हैं, रोहित खेल रहे हैं, धोनी इतना खेल रहे हैं। कभी-कभी मेरे को भी लगता है कि इतने साल कैसे मोटिवेशन कैसे रहती? मतलब हमें अपनी जॉब्स में नहीं रहती। सही बात है। 4-5 साल बाद कभी डिप हो जाती है, फिर बढ़ जाती है, फिर डिप हो जाती है, फिर बढ़ जाती है। मतलब ये भी एक बहुत मेंटल वो है कि हर मैच में हंगर की रन्स हंगर बनाने खेलना, हैं। सही बात है। आई थिंक क्रिकेट बहुत ज़्यादा मेंटल मेंटल हेल्थ में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है क्योंकि अगर जिस दिन आपके रन नहीं बने, आपको सब कुछ आपको डिमोटिवेशन लगता है। जब आप एक बाइट खाना भी खाते हैं ना, तो आपको पता है कि वो कैसे निवाला अंदर जाता है। क्योंकि जिस दिन आपने स्कोर नहीं किया, टीम भी हार गई, उस दिन हमें पता है और इंडिया के लिए खेल रहे हैं या डब्ल्यूपीएल के लिए खेल रहे हैं, खाना नहीं जाता है अंदर, हमें पता है कि कैसे लगता है। तो आई थिंक अच्छा टाइम सबको अच्छा लगता है, सबको अच्छा दिखता है। बुरा टाइम एक ऐसा होता है जो आपको दिखाता है कि भाई आपको और मेहनत करनी है क्योंकि अच्छा या अच्छा मिलता रहेगा तो आपको ऐसा लगेगा अरे ये तो चल ही रहा है क्या दिक्कत है, बट जिस टाइम बुरा टाइम आता है ना वो आपको अच्छी लर्निंग सिखाता है। सो ये है, तो उसके बाद फिर आपका ओडीआई डेब्यू, टेस्ट डेब्यू, सब कुछ हुआ। तो वो आपको एक्सपेक्टेड था उस टाइम कि अब नहीं टी20 में अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, तो अब नहीं, मुझे बस ये था यार आज ये मैच मिल रहा है ना, मैं हमेशा प्रेजेंट में जीतती हूँ। आज मुझे अगर ये मैच मिल रहा है मुझे अच्छा करना है, कल की नहीं हुँ, सोचनी। हुँ, तो उस टाइम बस ये था आज अगर मैंने अच्छा किया ना तो हुँ, कल मिल जाएगा। हुँ, मैं हमेशा अच्छा करने पे डिपेंड करती हूँ। हुँ, कल की मैं नहीं सोचती कल हुँ, यार मिलेगा या नहीं। हुँ, आज अच्छा करो, कल हुँ। अगर आपने अच्छा किया होगा तो कल अपने आप आपको अच्छा मिलेगा। बट जैसे हमारा अगर देखा जाए तो टेस्ट फॉर्मेट बहुत इवॉल्व हो गया है। जैसे अगर आप पंत की बात करें, ऋषभ हुँ। पंत की, तो मतलब आई थिंक ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट हाँ टेस्ट जी, प्लेयर्स। बिल्कुल। जबकि शुरू उल्टा था कि भई टी20 जब उनकी शुरू में बैटिंग देखें मतलब बोलेंगे टी20 प्लेयर टी20 हैं, में सही राइट? बात है। तो उस हिसाब से आपको कौन-से फॉर्मेट में मज़ा आता है ज़्यादा सबसे ज़्यादा? आई थिंक फर्स्ट जब मैंने स्टार्ट किया जब मुझे टी20 बहुत अच्छा लगा। जब मैंने तीनों फॉर्मेट खेले तो मुझे टेस्ट बहुत अच्छा लगा क्योंकि टेस्ट मैच एक ऐसा है मेरे जैसे बैटिंग है मैं कभी भी चार्ज कर सकती हूँ और कभी भी आराम से खेल सकती हूँ। तो आई हुँ, थिंक वो ऐसा वो हुँ, है कि भैया आप एज़ अ बैट्समैन आपके पास चांदी सोना है। कभी भी हुँ, आप मार सकते हो अगर हुँ। आपका बैट पे अच्छी बॉल लग रही और है, फील्ड भी पास में ही सेट फील्ड भी है, खुली है, मारो पास पकड़ में के। बैट्समैन जब हाँ, मन करे जब हाँ, मार दिया, हुँ, जब थोड़ा थक गया आराम से खेल लिए। तो आई हुँ, थिंक टेस्ट मैच बहुत बहुत फन और बहुत व्हाइट हुँ। जर्सी पहन के खेलना अलग वो तो वाइब। उसकी अलग वाइब है, सही हाँ। बात है। फिर वर्ल्ड कप की बात करें तो आप 2-3 साल बाद 2022 वर्ल्ड कप टी20 हुँ, टी20 टी20 और वो 2020 आई थिंक 20 सॉरी 20 22 तो ओ 20 ओडीआई था, हाँ। हुँ। तो इसमें तो आपने मतलब कमाल कर दिया। मैं अभी स्टैट्स पढ़ रहा था कि आई थिंक हुँ, 1/3 इंडिया के रन्स हाँ जी। आपके बल्ले से आए। हर मैच में आपने स्कोर किया और फाइनल बस वाज़ फाइनल बस थोड़ा-सा मैं कभी आउट नहीं हुई थी वैसे जिस दिन उस दिन फाइनल में आउट हो गई ना 2020 वर्ल्ड कप हुँ, में बहुत दुःख हुँ, हुआ। क्योंकि अगर आप पूरे सीरीज़ से रन करते आ रहे हो ना, पूरे वर्ल्ड कप हुँ, में रन करते आ हुँ, रहे हो और फाइनल में आप ऐसे आउट हो रहे हो, हुँ, तो बहुत दुःख हुआ था उस दिन मैं बहुत रोई थी। आई हुँ। थिंक वन ऑफ द सैडेस्ट वर्ल्ड कप था मेरे लिए वो। क्योंकि पूरे कि आप ही ने मतलब पूरा खड़ा किया था हर एक मैच। मैच में रन बनाना और फिर हुँ, जो मेन चीज़ है उसमें ऐसे आउट हो जाना जिसमें मैं कभी आउट नहीं हुई और ऐसे। ऑस्ट्रेलिया को हराया भी था, ऑस्ट्रेलिया को हराया भी था हमने फर्स्ट लीग मैच फेस हाँ, में। लीग फेज़ में, हाँ। तो बहुत पर बहुत अच्छा अच्छा भी लगा ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट टाइम मैं गई। वही सोच रहा था कि कैसे मिक्स्ड इमोशन रहे होंगे ना कि बहुत आप ज़्यादा। मैच आफ्टर मैच इंडिया जीते जा रही है, इंडिया कोई हुँ। मैच भी नहीं हारे, आप हर मैच में परफॉर्मेंस 30, 40, 50 हर मैच में मतलब एक बढ़िया 15 साल की लड़की थी ना ऑस्ट्रेलिया बाहर हाँ, घूमने को मिल रहा हाँ, था घूमने मतलब और अपने बिल्कुल हाँ। मैच भी मिल रहे थे तो आई थिंक बहुत अच्छा था। मैंने बहुत अच्छा एक्सप्लोर किया था उस टाइम पे हुँ, ऑस्ट्रेलिया आई थिंक और अगर आप ऑफ फील्ड अच्छा से एक्सप्लोर कर रहे हो ना तो क्रिकेट में अच्छा रिफ्लेक्ट होता है। तो आई थिंक उस सीरीज़ में मैंने फर्स्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया देखा था, नई-नई हुँ, चीज़ें देखने को मिल रही थी तो माइंड अच्छा फ्रेश हो रहा था, अच्छी हुँ, परफॉर्मेंस निकल रही थी हुँ, और टीम जीते जा रही थी तो और ज़्यादा खुशी मिल रही थी हुँ, और वो वर्ल्ड कप अगर हम जीत जाते तो बहुत खुशी हुँ। मिलती। बट जब पहले ऑस्ट्रेलिया ने अच्छा स्कोर खड़ा कर दिया 200 मार दिए थे, अब तो तक याद है मुझे। दिमाग में लगता है कि हम बना लेंगे या उस टाइम पहले से ही आदमी थोड़ा बैकफुट मतलब ऑफ कोर्स जब इतना जब दो हाँ, बट मतलब आप जब अंदर जा रहे थे, तो मेरे को याद है मैंने मैंने 200 रन पहली बार देखे थे उस टाइम पे, पर मेरे को याद है लगे वो मैंने हुए। मैच देखा था, ठीक है? उस टाइम सब हम 5-6 दोस्त मैच देख रहे थे, गुड़गाँव में ही बैठे हुए थे एक मॉल में, अच्छा, तो हमने बोला कि ये अगर चल गई। शेफाली चल गए तो अभी यही है, नहीं तो हमारा कोई स्कोप नहीं नहीं है। उस दिन ना इतनी ज़्यादा क्राउड था आई थिंक 90,000 1 लाख समथिंग था, एमसीजी में बाप रे! हाँ, और मुझे तो फर्स्ट टाइम इतना सब कुछ दिखा और 200 रन फर्स्ट टाइम मेरे सामने लगे बोर्ड पे।
नहीं, पर मुझे ये था यार, मैं खड़ी रहूँगी ना तो क्या पता बन भी जाए। हाँ, अब अगर आपको 200 चेज़ करने हैं ना, अगर आज के टाइम पूछोगे तो सबको ही मारने पड़ेंगे सबको ही टीम में, मारना पड़ेगा, जब लेकिन जाके स्टार्ट तो जीतोगे। चाहिए ही पर चाहिए। स्टार्ट तो चाहिए, बट उस हाँ, टाइम मैं ऐसे आउट हो गई जो लाइफ में कभी आउट नहीं हुई थी उस टाइम पे। हाँ, बैड लक ही मान लो, हाँ, फिर टीम पूरी बिखर गई। टीम पूरी बिखर गई। क्या माहौल था उसके बाद? बहुत सैड थे यार, बहुत सैड थे। सभी मैच जीत के, लीग फेज़ जीत के, फिर ऐसे हार जाना फाइनल में, बहुत सैड मोमेंट था वो सबके लिए। ये अपना मेन ओडीआई वर्ल्ड कप में भी सेम लास्ट और जीत सिचुएशन हुई कैसे गए? थी। जीत तो मिली ना नहीं, लास्ट नहीं, में। मैं टी20 ओडीआई वाली अच्छा, बात कर रहा हूँ, ओडीआई वाली सेम बात, हुआ था, सही जीतते बात है। गए हाँ जी, ऑस्ट्रेलिया से फाइनल सही में। बात है। हाँ, आई थिंक तो ऑस्ट्रेलिया की टीम मैनेजमेंट बहुत अच्छी है। वो एक लोग मेंटल। पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा, हाँ, जैसे मैं डब्ल्यूपीएल मैग के साथ खेली हूँ, उसके साथ हुँ, अगर मैं आस-पास रहती हूँ ना, मुझे इतनी पॉजिटिव वाइब आती है, हुँ, क्योंकि जो करना होता है ना, वो लोग वही सोचते हैं, जो नहीं करना ना, उसको नहीं सोचते हैं। हुँ, तो आई थिंक ऑज़ीज़ का माइंडसेट बहुत अच्छा है, हुँ। वो मुझे बहुत पसंद है उनका। तो मतलब जैसे अब मैंने भी जब ग्रोइंग अप जितनी भी क्रिकेट देखी, बीच में तो एक फेज़ था जब स्टीव वॉ, रिकी पॉन्टिंग वाली जो टीम्स थी, कि हराना ही इम्पॉसिबल था उनको। हुँ। एक अच्छा, सही कह रहे माइंडसेट हो, ऐसा वेस्ट इंडीज़ की था। टीम ना? नहीं, नहीं, ऑस्ट्रेलिया जब रिकी पॉन्टिंग कैप्टन थे हाँ और उससे जी। पहले स्टीव वॉ, बट उस 3 टाइम वेस्ट इंडीज़ की टीम बहुत बहुत अच्छी बहुत थी। अच्छी होती थी। पर 3 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया मेन्स वर्ल्ड कप बैक टू बैक जीते। एक माइंडसेट है उनका कि जीतना है, मतलब एक सही बात है, रूथलेसनेस है। जीतना है उनको। हाँ, उनकी उनकी कभी हार जाते हैं ना, उनकी एक अलग ही ईगो पे हिट हो जाती है। हमारी भी होती है, हाँ। क्योंकि पर दूसरे बंदे को इतना हंगर के साथ देखना बहुत हुँ, अच्छा लगता है, और इतना हुँ, उनका माइंडसेट बहुत अच्छा है। हुँ, प्रैक्टिस सेम हम सबकी, बट हुँ। मेंटली कभी-कभी हो जाता है ना। प्रैक्टिस तो अब ग्लोबल, अगर आप अच्छे कंट्री हो, पैसा हुँ, तो अब इन्वेस्ट हो ही रहा है, इंडिया से ज़्यादा सही किसके बात पास है, है। सही बात है। तो बेस्ट कोचेज़, बेस्ट सब फैसिलिटीज़ तो कुछ, हाँ हैं। जी। तो अब उसके बाद वर्ल्ड कप के बाद देन थोड़ा ओडीआई वर्ल्ड कप वाज़ या डिसअपॉइंटिंग, मतलब इंडिया के लिए भी आपकी पर्सनल परफॉर्मेंसेज़ भी ज़्यादा अच्छी यस, नहीं रहीं। हाँ जी। तो अब इसको माइंडसेट में क्या आ जाता है? मतलब आप जैसे आपने शुरुआत करी करियर के इतनी सॉलिड, इतना अच्छी परफॉर्मेंस, अब अगर बाय चांस 1 आध साल या 6-8 महीने डिप रहा परफॉर्मेंस में, तो कैसे पुल अप करते हो अपने आप को? एक्चुअली ये चीज़ एक्सेप्ट करनी बहुत मुश्किल होती है कि अब चाहते हैं हम अंदर से टीम के लिए अच्छा करें, बट ऐसे आउट हो जाता है अनफॉर्चुनेट। कभी-कभी ऐसे आउट हो जाता है जो कभी आउट ही नहीं हुए। हुँ, तो उस टाइम पे यही दिमाग में आता है, यार अब घर जाना है और अच्छी मेहनत करनी है। हुँ, क्योंकि हमारे हाथ में है हुँ, मेहनत, हमारे हाथ हुँ, में आगे की लाइफ नहीं है, आगे हुँ, कुछ भी नहीं है, सिलेक्शन हुँ, नहीं है हमारे हाथ में। हमारे हाथ हुँ, में सिर्फ मेहनत, हुँ, अच्छी मेहनत करो, अच्छे हुँ, काम करो, हुँ, लोगों की हेल्प करो, हुँ, आगे जो होना देखी जाएगी। क्योंकि हुँ, हमारे हाथ में एज़ अ क्रिकेटर मेहनत ही है। हुँ। ना सिलेक्शन हमारे हाथ में, पर जो ना आप कुछ बोल और। रहे हो वो वैसे बहुत प्लेयर्स को ऐसा सोचना बड़ा मुश्किल होता मुश्किल होगा ना, होता है। दिन-रात यही लगता होगा पिक होऊँगा कि नहीं नहीं होऊँगा, देखो, ये बच कहना बहुत आसान है ये चीज़, बट हमारे माइंड में बहुत सारी बातें आती है कि यार नहीं हो रहा, क्या करें, और क्या कहाँ गलत रह रहा है, क्या और हुँ, अच्छा कर सकते हैं। हुँ, मतलब बहुत, मैं बोल रही हूँ, अगर हम मैच हार जाते तो हमसे खाना नहीं खाया जाता। आप ये सोचो, जब मैच हार गए, वर्ल्ड कप हार गए, तो कितना एज़ अ प्लेयर कितना वीक लगता होगा ना। तो हुँ, मतलब ये कहनी बहुत चीज़ें आसान है, बट एक्सेप्ट करना बहुत बहुत मुश्किल है। मुश्किल है। हाँ जी। और लेकिन अब अगर फ्यूचर देखा जाए, अच्छा पहले एक्चुअली मैं एक चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट बात करना भूल गया, डबल सेंचुरी। हाँ जी, डबल वो सेंचुरी। बताओ कि चेन्नई में धो-धो के मारा आपने। नहीं, वो बहुत अच्छा रहा टेस्ट मैच, 200 रन बनाए। अलग ही वाइब थी, फर्स्ट टाइम 200 रन बनाने, उस टाइम पे तो हुँ, ऐसा लग रहा था अरे क्या हो गया, 200 रन ही हुँ। तो है। बट बाद में जब अच्छा देखा ना, नहीं, नहीं, अपनी इनिंग मतलब देखी, हाँ, बहुत अच्छा लगा। हाँ फास्टेस्ट जी। डबल सेंचुरी, और आई थिंक सेकंड डबल सेंचुरी सिर्फ मिताली हाँ ने जी। एक स्कोर किया था। तो अब आगे का क्या प्लान्स हैं? मतलब ऑफ कोर्स अभी आपके मतलब इतना अचीव करने के बाद भी आई थिंक यू हैव अनदर ऑफ कोर्स। 15-20 इयर्स टू प्ले। जिस हिसाब से अभी स्पोर्ट्स साइंस हो गई है, 35-37 में तो लोग खेल ही रहे हैं। हुँ, तो अगर कोई अगर मैं ये बोलूँ कि 20 इयर्स डाउन द लाइन अगर आप रिटायर्ड हो और आप देखते हो कि फिनोमिनल रहा हुँ, आपका करियर, तो हुँ। क्या-क्या अचीवमेंट्स अभी आपको लगता है कि चाहिए, आई थिंक जिससे आप अभी तो स्टार्टिंग एज है। हुँ, 5 साल ही तो है इंडिया खेलते। सही बात है। लोगों ने 15-15 साल खेले, 20-20 साल। हाँ, पर 5 साल बाद भी आपके पास 15 साल बचे हैं। सही बात है। आई थिंक एज़ अ एथलीट, एज़ अ प्लेयर, एज़ अ स्पोर्ट्स पर्सन यही है कि भई फिट रहूँ, इंजरी लेस रहूँ हुँ, और मेहनत करूँ। हुँ, क्योंकि ये 3 चीज़ ऐसी है, अगर आप ये चीज़ फ़ॉलो करते रहोगे ना, हुँ, बिकॉज़ मैंने जैसे पहले बोला ना, हमारे में सिलेक्शन है, ना हमारे हाथ में आगे की चीज़ें हैं। अपनी मेहनत करो और भगवान के ऊपर विश्वास करो। हुँ, बस यही है मेरे दिमाग में। अच्छी मेहनत करो, हुँ, फिट रहो और हुँ, अच्छे काम करो लोगों के लिए। हुँ। बस यही दिमाग में, और जो होगा देखो, भगवान ने जो लिख रखा है वो मिल जाएगा। अच्छा, सब कुछ अच्छा करो। मतलब ऐसा इस लेवल पे पहुँच के इस लेवल की इस टाइप की थिंकिंग होना मीन्स कि फैमिली वैल्यूज़, मतलब कितने प्लेयर्स हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन राइज़ किया, हुँ, फिर कुछ परफॉर्मेंस डिप हुई तो वो डिसिप्लिन नहीं रह पाया, सही बात। राइट?
ह्यूमिलिटी नहीं रही, फिर एकदम से फॉल भी करे। कितने हमने देखे हाँ जी। प्लेयर्स ऐसे। तो ये मतलब इज़ क्रेडिट टू जो आपके पेरेंट्स ने खिलाया वो तो है ही, बट एक अपब्रिंगिंग भी ऐसे हाँ उससे जी। बहुत क्रेडिट है कि ऐसा माइंडसेट होना। हाँ जी, घरवालों ने सिखाया कि डाउन टू अर्थ रहना है, कितना ही आपके कुछ भी हो आपके पास। हुँ, इन द एंड आप अपने घरवालों के लिए आम इंसान हो, अपने घरवालों की रिस्पेक्ट करो, लोगों की रिस्पेक्ट करो, हुँ, जिससे भी मिलो, मिल के ऐसा लगना चाहिए अरे भाई कितना अच्छा बंदा था, दिन हुँ, बन जाना चाहिए अगले बंदे हुँ, का। तो बस फैमिली ने ही सिखाया अच्छा बनो, सबके लिए अच्छा काम करो, दान पुण्य करो। हुँ। कोई ऐसे कॉजेज़ हैं जिसमें आपको अब गिव बैक करने के लिए या कुछ रोहतक में करना चाहते हो या कोई ऐसा एरियाज़ हैं जहाँ आप सपोर्ट करना चाहते हो या क्रिकेट में? अभी तो ऐसा कुछ सोचा नहीं है बट बहुत बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिमाग में, अगर सब कुछ अच्छा चलता रहा तो होपफुली आपको अच्छी न्यूज़ आने लग जाएगी बट यही बिल्कुल। है, अभी तो हुँ, ये है लोगों के लिए अच्छा करूँ, दान करूँ और कितनी हेल्प हो सके लोगों के लिए वो करूँ हुँ, और आगे होपफुली और अच्छी चीज़ें एकेडमी खोलूँ या मे बी हुँ, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में हैं। हुँ। अभी तो मेन तो अभी मेन तो अब अभी करियर खुद का पे करियर हाँ, है, उसके हुँ, बाद तो फिर पूरी उम्र ही है, कुछ भी कर ये सब सकते हैं, सपोर्ट करने के बहुत लिए। सारी चीज़ें हैं बस ऐसी। आपको बहुत सारे यंग लोग लुक अप करते हैं, तो आप मिलते हो लो बच्चों से और गाइड कर टाइम मिल निकाल पाता है इन चीज़ों का अभी? हाँ जी, कभी-कभी टाइम मिलता है जैसे अभी डब्ल्यूपीएल था, छोटे-छोटे बच्चे कभी-कभी आते थे मिलने, हुँ, तो मुझे अपनी याद आ जाती थी जब हम छोटे-छोटे होते थे, हुँ, बड़े-बड़े लोगों से मिलते थे तो कैसे हम तो पूरे हुँ, श्रिंक हो जाते थे। हुँ, तो मैं हमेशा वो सोचती हूँ कि अगले बंदे को कम्फर्ट करके कैसे भेजूँ? हुँ, छोटे-छोटे बच्चे होते हैं, कैसे उनको मोटिवेट करके भेजूँ? क्योंकि हमें पता है वही कैसा फ़ील होता है। हम भी उसी एज से निकले हुए हैं, वही काम हमने भी किए हैं। हुँ। तो बस यही होता है कि पर अगले बंदे बच्चे को तो देख के ही थोड़े फ्रीज़ हो जाते सही होंगे। बात है, हो मेरे जाते को हैं। एक कहानी याद है, हम ना 10-12 साल पहले की बात है, एक बार मुंबई इंडियंस के लिए कुछ काम कर रहे थे। हुँ। तो मेरी एक कॉलीग थी, उनको सचिन सर के रूम में जाके ना कुछ मँगाना था। तो मैंने नॉक किया, सर ने दरवाज़ा खोला, वो फ्रीज़ होके फेंट हो गई कि अच्छा, मेरे साथ सचिन भी हुआ सर सचिन सर से मिली, मैं रोने लग गई उनके मुँह के सामने ही। रोती रही, वो बोले यार क्या हो गया? कि बचपन से पूरा लुक आउट करना उनको और फर्स्ट टाइम ऐसे हुँ, देखना, मैं तो हुँ, रो पड़ी थी। हुँ। वो सर अलग ही, मेरे को युवराज सर थे वहाँ पे और कुछ दिख ही नहीं रहा था मेरे को, वो सचिन सर दिख रहे थे और मैं रो रही थी। यही पता है मुझे। चलो ग्रेट। तो अब मेरी मैं आई एज़ अ दिल्ली फैन मैं होप करता हूँ रियली अगले साल हाँ हम जी। जीतें। आपकी परफॉर्मेंस आप हुँ, जितवाओ मैच फाइनल बिल्कुल। ये हमारा होप है। एंड ऑफ कोर्स इंडिया के लिए आप कंटिन्यू टू प्रोग्रेस सो हाँ दैट जी। इज़ ह्यूज फॉर अस। एक बस लास्ट सेक्शन है जिसमें हम कुछ क्विक फायर ठीक। क्वेश्चंस करेंगे हुँ। और फिर वी आर डन। अभी रैपिड फायर है, जल्दी से जल्दी आपको जवाब देना है। फेवरेट फॉर्मेट टेस्ट, ओडीआई, टी20? मुश्किल है यार, एक चूज़ करना है। एक चूज़ करना है। टेस्ट मैच। टेस्ट मैचेस अच्छा। ऐसा बॉलर जहाँ जिसने सबसे ज़्यादा आपको डराया हो, अगर कोई ऐसे हैं तो? नहीं, ऐसा डराया नहीं पर मुझे अपने साथ कैथरीन ब्रंट की बहुत अच्छी वो लगती थी। जैसे हुँ, वो भी एग्रेसिव थी हुँ, और वो भी हमेशा कुछ ना कुछ होने के बाद कुछ हमेशा मुझे बोलती थी और मुझे इंग्लिश समझ नहीं आती थी। हुँ, वो इंग्लिश में बोलती थी और मैं बोलती थी यार जा मुझे समझ नहीं आ रही है। पर उसके साथ मुझे राइवलरी बहुत अच्छी लगी अपनी। ऐसा बट डरा-वरा नहीं पर हुँ। उनके साथ बहुत अच्छा लगता था मुझे। और इंडिया के कोई नेट्स में ऐसे बॉलर्स जिनसे आपको बड़ा लगा हो कि ये मेरी विकेट ज़्यादा निकाल लेते नहीं, हैं? नहीं ऐसा कोई नहीं ऐसा है। कोई नहीं, सबको धोना है पकड़-पकड़ आराम से खेलते थे। के। कॉन्फिडेंस देते थे उस टाइम पे बॉलर को अपने। आराम से खेलते थे। हुँ। अगर आप ओपनर नहीं होते तो कौन-सी पोज़ीशन लेते? यार ये आंसर तो नहीं दे सकती। मुझे नहीं, पता ही नहीं कभी इसके करा अलावा। करा कभी ही नहीं सोचा ही ट्राई? नहीं, कभी सोचा ही नहीं। बट मेरे ख्याल से फिनिशर भी तो फिर बढ़िया हो सकते थे, अब ये कैसे बताऊँ? बचपन से ओपनिंग की है, शुरू से। नई-नई बॉल खेली है, कभी हुँ, खेला ही नहीं बीच में। हुँ। फेवरेट स्टेडियम? एमसीजी, एमसीजी? ऑस्ट्रेलिया, अब एक फाइनल वहाँ जीतना है, बस वहाँ ये जीतना है, टारगेट है। सही बात है। हाँ, ठीक है। बदला लेना है बदला लेना है। 2020 वर्ल्ड कप का। मैं तो कह रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया फाइनल वही होना ये सेम मज़ा होना है चाहिए, हाँ, हाँ सेम जी, होना चाहिए। बिल्कुल। फास्टेस्ट बॉलर जिसको आपने खेला हो? आई थिंक ऑस्ट्रेलिया की थी, बाल्मिक, अच्छा, 125-30 डालती थी वो। अभी अरे वो बाप रे! इंजर्ड है बट बहुत हुँ। अच्छी बॉल डालती थी वो। सबसे फास्टेस्ट। सबसे ज़्यादा फन आप किसके साथ करते हो ड्रेसिंग रूम में? स्मृति, जमाइमा आई कौन है? थिंक मुझे अपने एज वालों के साथ बहुत अच्छा लगता है फन करना। यंगर प्लेयर्स? हाँ, ऋचा होगी, हाँ, रेणुका, पूजा, हाँ। इनके साथ बहुत सही। पावर प्ले या डेथ ओवर्स किसमें ज़्यादा पावर प्ले। प्रेशर या मज़ा किसमें ज़्यादा है? आई थिंक दोनों अच्छे हैं क्योंकि पावर प्ले में आप सेट होते हो। डेथ हुँ, में अगर आप इतना लंबा खेल रहे हो तो ऑफ कोर्स मैं सेट होऊँगी, हाँ, बैट पे बिल्कुल। बॉल लगेगी, सब हुँ, कुछ। अलग मज़ा, अलग चार्म है दोनों का दोनों का। अलग मज़ा है, हाँ। जैसे एक चूज़ नहीं कर सकती। 6 ओवर कवर्स या 6 ओवर लॉन्ग ऑन? कवर्स, मतलब वो टफ शॉट है ना, तो टफ लॉन्ग शॉट ऑन तो आपकी है। है ही सही वो शॉट है। सामने वाला तो है ही, हाँ, बट तो कवर्स के ऊपर से कवर्स में मारना तो मारना मज़ा अलग मज़ा है।
अगर क्रिकेट नहीं खेल रहे होते तो क्या करते? मैं बहुत सारी स्पोर्ट्स खेलती थी एक्चुअली स्कूल अच्छा। टाइम में, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, इसलिए मेरी हाइट सही है। हुँ। मैं लड़कों के साथ खेलती थी वहाँ भी, बहुत अच्छा लगता था। वॉलीबॉल में हम खेलते थे ना, हमारे माउंटेन ड्यू की वो लगती थी 1 लीटर वाली, जो जीतेगा पूरी टीम को वो मिलेगी। और उसके लिए हम सोचो पूरा पूरे पसीना-पसीना लगे पसीना-वसीना। रहते थे। तो वॉलीबॉल या बास्केटबॉल नहीं तो बैडमिंटन। मतलब बैडमिंटन गली स्पोर्ट्स में में ही खेलती होते हैं, थी। आपको हाँ लगता है जी, कि आप स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्स ही में होते होती हैं? है। मतलब बाहर नहीं, मतलब नहीं, कभी शुरू से सोचा ही इंटरेस्ट नहीं, स्पोर्ट्स में था। स्टार्टिंग स्पोर्ट्स में। वैसे एक बात ये है कि हरियाणा एज़ अ स्टेट का ये कल्चर बहुत फिनोमिनल हाँ है। जी, ये तो अगर है। आप ओलंपिक्स भी देखो तो आधे मेडल्स हमारे हरियाणा से ही हाँ आते जी, हैं। हरियाणा के बहुत अच्छे प्लेयर हुँ। निकलते हैं। और लास्टली आप यंग प्लेयर्स को क्या एडवाइस दोगे? यंग क्रिकेटर्स को, वुमेन क्रिकेटर्स को, गर्ल्स को कि कैसे आगे बढ़ें? यही दूँगी कि अपने आप पे सेल्फ बिलीव बहुत ज़रूरी है, और सेल्फ बिलीव रखो, और जो भी आप काम करो, सच्ची मेहनत से करो, सच्चे दिल से करो, और हमेशा अपने माँ-बाप का नाम ऊँचा करो। क्योंकि आप अगर अच्छी मेहनत करोगे ना, तो फल आपको ज़रूर मिलेगा अच्छा, कुछ भी। और बस मेहनत अच्छी करो, काम अच्छे करो लोगों के लिए, अच्छा बस। इंसान बनना भी अच्छा उतना ही इंसान ज़रूरी बनना है। बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप बस स्पोर्ट्स अच्छा खेलते हो, बट अच्छा इंसान बनना बहुत ज़रूरी है। तो ये 3 चीज़। ग्रेट। थैंक यू सो मच शेफाली और ऑल द बेस्ट टू यू। आई रियली होप मतलब मैं अब आज से आपसे बात कर रहा हूँ तो ऐसा लग सकता है आपको कि शायद इसलिए बोल रहा हूँ, लेकिन जेन्युइनली आई एम अ ह्यूज फैन थैंक यू। और आपने मतलब हमारी टीम की पूरी जिसे मतलब यू हैव कम एज़ अ थंडर मतलब पूरी टीम की रुख बदल दिया है। तो आई रियली होप वी कैन सी यू फॉर मेनी मोर यस, इयर्स ऑफ कोर्स। एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू, बहुत थैंक अच्छा यू। लगा आपसे बात बहुत, करके। बहुत थैंक यू। थैंक रियली यू। अप्रिशिएट इट।